Hello students, today we will discuss about the chemical properties of acids and bases. First property I am taking here is action on litmus. You all know that the aqueous solution of acids change the blue litmus to red. Similarly, the bases they change red litmus to blue. Remember, the acid and base they show their action only in solution form. When there is an aqueous solution of acid and base, then only they will change the color of the litmus solution, because in aqueous solution they are only able to form their respective ions, that is H plus ions and OH negative ions. Similarly, you have also remembered the action on different indicators like phenolphthalein and methyl orange. Now I am taking reaction with second property, reaction with metals. Acids they react with metals to form salt and metal salt बनेगा and hydrogen gas is released. मेटल्स जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. रिमेंबर, दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ, यू विल सी दैट हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था मेटल का, अगर आपको ध्यान है. जिंक व्हेन रिएक्ट विद एसिड, सपोज HCl, it will form zinc chloride ZnCl2 and hydrogen gas will be released. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, zinc has replaced the hydrogen from acids. तो remember this thing. These reactions, ये जो reactions होती हैं, these are an example of displacement reactions. ये आपकी examples होती हैं displacement reactions की. And you know that the reactive metals displaces the hydrogen from the acids in aqueous solutions, and only those metals can displace the hydrogen which are above the hydrogen in the reactivity series. So these are redox reactions, you can say. ये आपकी एक तरह की redox reactions है. These are redox reactions and are exothermic in nature, और ये आपकी exothermic होती हैं नेचर में. इन दिस केस redox reactions हैं, तो ध्यान रखिए इनके अंदर द मेटल्स, जो मेटल है यानी यहाँ पर जो जिंक है, द मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज, जो मेटल होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, एंड हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं गेट रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस्ड होते हैं. ये ध्यान रखिएगा. जो आपने इसमें ध्यान रखना है वो ये है कि जो स्पीड है रिएक्शन की, speed of reaction depends upon the nature of acids and the metals. एसिड्स और मेटल्स का नेचर कैसा है उसके ऊपर हमारी जो स्पीड है रिएक्शन की वो निर्भर करती है. आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, यानी जैसे मिनरल एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आप देखेंगे रिएक्ट्स फास्टर देन वीक एसिड्स. वीक एसिड्स की कंपैरिजन में ये जल्दी रिएक्ट करते हैं. एंड द मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस द हाइड्रोजन मोर फास्टली देन द लेस रिएक्टिव मेटल्स. तो जो आपके मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स अगर है, तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है
rate of reaction will be faster. Rate of reaction जो होगी faster होगी. For this an activities has been done in your book. आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, और ये आपकी फर्स्ट चैप्टर में भी थी एक्टिविटी, कि इस एक्टिविटी में कहा गया था कि आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेंगे, आप उसके अंदर कुछ पीसेस डालिए जिंक के, यानी कि यू टेक सम जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ टेस्ट ट्यूब एंड देन ऐड, उसमें ऐड कीजिए सम एसिड, डाइल्यूट एसिड. तो ध्यान हो तो आपको वहाँ पे उन्होंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करवाने के लिए कहा गया था, ठीक है. तो आप वहाँ पर जब ऐड करने के लिए कहा गया था तो आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, ठीक है. आप अपनी बुक में ये एक्टिविटी देख भी सकते हैं. तो कहता है आप क्या ऑब्जर्व करोगे व्हेन यू ऐड एसिड टू द जिंक ग्रैन्यूल्स. तो पहली चीज जब वो ये पूछेगा व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, आप जिंक ग्रैन्यूल के सरफेस पे क्या देखेंगे, तो यू विल से दैट वी सी द गैस बबल्स. गैस बबल्स आर सीन ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है. फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पुट डाउन करता है कि आप जो ये गैस बबल्स हैं, ठीक है, आप इस गैस को पास कीजिए जो इवॉल्व हुई है थ्रू अ सोप सोल्यूशन, ठीक है. सोप सोल्यूशन में से क्या करने के लिए कहेगा, पास करने के लिए कहेगा. तो फिर वो क्वेश्चन पूछता है व्हाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन, कि सोप सोल्यूशंस में जो थे वो बबल्स क्यों बने. तो जो बबल्स होते हैं, द बबल्स आर फॉर्म्ड due to evolution of a gas due to the reaction between zinc and dilute sulfuric acid. जो रिएक्शन हुई जिंक उससे जो गैस बनी, और क्या था, that gas has been passed because the gas has been passed through the solution. हम गैस को पास करवा रहे हैं सोप सोल्यूशन में से, तो क्या हुआ, जो सोप है इट फॉर्म्स अ थिन लेयर एंड द गैस गेट ट्रैप्ड इनटू दैट, और गैस उस थिन लेयर के अंदर ट्रैप्ड हो जाती है एंड द बबल्स दे स्टार्ट राइजिंग, दैट्स व्हाई द बबल्स आर फॉर्म्ड. तो गैस फिल्ड बबल्स जो होते हैं आर फॉर्म्ड, गैस फिल्ड बबल्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि जो गैस इवॉल्व हुई थी हम उसको पास करवा रहे हैं सोल्यूशन में, तो गैस हैज बीन ट्रैप्ड, ठीक है, इसीलिए वो बनते हैं, आर फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन which rise into the air. Now वो कहता है कि आपने एक बर्निंग कैंडल को क्या करना है, यू टेक द बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल. अब जो गैस फिल्ड बबल है आपने उसके पास एक बर्निंग कैंडल को लेकर जाना है. तो कहता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे. तो आप ध्यान रखिएगा व्हाट डू यू ऑब्जर्व. We see that the gas burns with pop sound, and you know that when the gas burns with pop sound means the gas is hydrogen. तो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है. The gas burns with pop sound जो इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा, indicates that the released gas is hydrogen. जो गैस रिलीज हुई है वो क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है. रिएक्शन है आपकी Zn+S प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिया था H2SO4 aqueous gives zinc displaces hydrogen and will form zinc sulfate. zinc sulfate बनेगा plus hydrogen gas will be released. This is the reaction between zinc and sulfuric acid. अब वो कहता है कि आपने यही एक्टिविटी रिपीट करनी है by taking some more acids like HCl. HCl अभी हमने ऊपर HCl का तो देखा ही था, it reacts with. Similarly वो कहता है आप HNO3 लीजिए, नाइट्रिक एसिड को लेके कीजिए, तो हमारे पास जिंक प्लस
HNO3 है, ठीक है। तो ये आपका जिंक नाइट्रेट प्लस अगेन द सेम गैस इज बीइंग रिलीज्ड हियर, हाइड्रोजन। फिर वो कहता है आप एसिटिक एसिड के साथ कीजिए, CH3COOH के साथ। तो यू विल सी दैट अगेन वी गेट जिंक एसिटेट, हमें क्या मिलेगा, जिंक एसिटेट मिलता है। ये एक्वस है, गैस है, बैलेंस इट, ये इसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, उसने पूछा आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस सेम और डिफरेंट, क्या जो ऑब्जर्वेशन है वो सभी केसेस में सेम या डिफरेंट रहेंगी। तो रिमेंबर द ऑब्जर्वेशन विल बी ऑलमोस्ट सेम बिकॉज द सेम गैस हैज बीन इवॉल्व, सेम गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन, एंड द सॉल्ट्स आर बीइंग फॉर्म्ड, रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स बनेंगे आपके। जब हम क्लोराइड लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो क्लोराइड सॉल्ट बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो सल्फेट सॉल्ट्स बनेंगे, नाइट्रिक एसिड लेंगे तो नाइट्रेट सॉल्ट्स बनेंगे, एसिटिक सॉल्ट लेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे तो एसिटेट सॉल्ट्स बनते हैं, ये ध्यान रखिए। तो क्या है हमारा, सेम गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड द गैस इज हाइड्रोजन, सेम गैस इज प्रोड्यूस्ड, सभी केसेस में सेम गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है। लेकिन जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है वो रैपिडली इवॉल्व होएगी व्हेन द एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, जैसे HCl है, HNO3 है, आपका H2SO4 है, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड विल बी रैपिडली, बट व्हेन यू टेक एसिटिक एसिड इट इज़ अ वीक एसिड, ये एक वीक एसिड है, सो इट रिएक्ट्स विद मेटल्स, ये मेटल के साथ स्लोली रिएक्ट करेगा एंड हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होएगी वो स्लोली प्रोड्यूस होएगी, ठीक है। अब इसमें जो एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि नाइट्रिक एसिड के केस के अंदर हाइड्रोजन गैस रैपिडली इवॉल्व होती है, बट रिमेंबर ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़े भी गए कि आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है, ध्यान रखिए, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसके केस के अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है इट गेट ऑक्सीडाइज टू वाटर, तो जनरली ऑक्सीडाइज हो जाती है वाटर के अंदर, बट it depends whether we are taking dilute or concentrated। तो here the reactions are with dilute acids, ये हमारी जो reactions थी ये dilute acids के साथ थी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे जो acids होते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि most of the acids they react with the metals to form salt and evolve hydrogen gas। आपके most of the acids react करते हैं, most of the acids react with metals to form salt and water, salt और water को form करने, salt and hydrogen gas, to form salt and hydrogen gas, ठीक है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और हमने सब में देखा कि जो मेटल है दैट हैज़ बिन डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट reaction and displacement reactions are always redox reactions and are exothermic in nature। तो आप इसमें जब टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे इस एक्टिविटी में तो आप देखेंगे, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो एक तो हमें गैस बबल्स नजर आएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रैन्यूल एंड द टेस्ट ट्यूब बिकम वार्म, जो टेस्ट ट्यूब को जब हम टच करेंगे तो वो गर्म हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट आपने ये भी ध्यान रखना है कि ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स डू नॉट react with the same acid with the same vigor, उसी विगर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। अगर आपका एसिड अगर सेम है, लेकिन मेटल जैसे मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करता है तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 बनेगा। ऐसे ही जिंक का हमने देखा था, जिंक को आप एसिड्स के साथ रिएक्ट करें तो हमें ZnCl2 प्लस क्या मिलता है, H2 मिलता है। इसी तरीके से आप Fe प्लस HCl कीजिए तो यू विल गेट FeCl2 प्लस H2, ठीक है। तो और जब हम कॉपर और HCl को करवाएंगे तो आप देखेंगे नो रिएक्शन टेक प्लेस, तो सेम विगर नहीं है आपका, क्योंकि मैग्नीशियम जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इट रिएक्ट मोर विग्रसली विद एसिड, HCl के साथ मोर विग्रसली रिएक्ट करेगा। वहीं पर जिंक है लेस रिएक्टिव है, इट विल रिएक्ट
लेस विग्रसली देन द मैग्नीशियम। वहीं पर आयरन जो है वो स्लोली रिएक्ट करता है, कॉपर रिएक्ट ही नहीं करता है। तो जो विगरनेस है मेटल्स की, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। इसी तरीके से हम, ये तो बात थी एसिड्स की, इसी तरीके से हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं, सभी नहीं रिएक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हैं, रिएक्ट विद अ फ्यू मेटल्स, कुछ ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें मैं आपके दो ही केसेस लूंगी, आपका सेम उसी तरीके से एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है। इसके अंदर भी हमारी दो रिएक्शंस, मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जिंक रिएक्ट करता है जब NaOH के साथ, ठीक है, बेस के साथ, हम बेस के साथ बात कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एल्कली, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, तो वी गेट अ सॉल्ट। यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है दैट इज सोडियम जिंकेट, वो सोडियम जिंकेट है, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ जो ये बना है दिस इज सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट है, ठीक है, सॉलिड एक्वस होता है, बैलेंस कर लीजिएगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम जो है, इट रिएक्ट्स विद बेस एंड सोडियम एल्यूमिनेट इज फॉर्म्ड। यहाँ पर जो सॉल्ट बन रहा है वो सोडियम एल्यूमिनेट है, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड होती है। इसको बैलेंस कीजिए। ये है। अब इसके अंदर भी सेम आपने वही करना है कि आप को वो कहता है इसके अंदर, इस एक्टिविटी में बेसिस के साथ दिखाने के लिए कि आप कुछ फ्यू पीसेस लीजिए जिंक ग्रैन्यूल्स के टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो जिंक मेटल्स के जो स्मॉल पीसेस होते हैं हम उनको ग्रैन्यूल्स कहते हैं। तो आप टेस्ट ट्यूब में लीजिए और उसमें ऐड कीजिए, क्या ऐड करेंगे, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसमें खास बात क्या ध्यान रखनी है, वहाँ जब हमने एसिड को ऐड किया था तो द रिएक्शन रिएक्शन हो गई थी, बट हेयर यू हैव टू वार्म अप द कंटेंट्स। आपको यहाँ इन कंटेंट्स को गर्म करना पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि दिस इज योर प्रैक्टिकल, या आपके प्रैक्टिकल्स में भी है, तो वहाँ ध्यान रखिएगा। आपको इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें सोल्यूशंस को, जो मिक्सचर सोल्यूशन है हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर, वी हैव टू वार्म इट, हमें उसे वार्म करना पड़ता है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ विद मेटल्स, एसिड और बेस की जो रिएक्शन है मेटल्स के साथ है। नाउ आई एम टेकिंग सेकेंड। अब हम तीसरी रिएक्शन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ हम रिएक्शन देखेंगे। तो एसिड्स जो है दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जो आपके एसिड्स होते हैं वो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद दी सॉल्ट के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपका एक मेटल कार्बोनेट ले रही हूँ। आपकी बुक में एक्टिविटी में भी यही कहा गया है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब में मेटल कार्बोनेट लेना है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आप सोडियम कार्बोनेट लेंगे एंड यू ऐड एसिड, आप इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कीजिए। तो यू विल सी दैट, आप वो कहता है कि जब आप इसमें ऐड करेंगे, आपने चाहे सोडियम कार्बोनेट लिया है चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, क्योंकि हम कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन बात कर रहे हैं। तो कहता है आप चाहे आप दो टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक में सोडियम कार्बोनेट लीजिए, एक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए और एसिड ऐड कीजिए दोनों में।
तो वो कहता है कि व्हाट डू यू ऑब्जॉर्व, आप क्या ऑब्जॉर्व करेंगे। तो ध्यान रखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू ऑब्जॉर्व, तो आपने यहाँ पर इस केस में क्या देना है, ऑब्जर्वेशन में brisk effervescence of a gas is produced. Brisk effervescence of gas is produced. Brisk means very quickly. Effervescence means bubbles which are formed at once and rises to the surface of the liquid. Effervescence वो होते हैं जो आपके बबल्स एकदम से बनते हैं और सरफेस पे राइज कर जाते हैं। जैसे कि जब आप इनू को पानी में मिलाते हैं तो देखा एकदम से कैसे राइज करते हैं बबल, तो हम उन्हें एफरवेसेंस कहते हैं। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस्ड। अब वो कहता है तो क्या हुआ, ये जो गैस प्रोड्यूस हुई, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये गैस क्या है। ठीक है, तो जो गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है वो कहता है आप इस गैस को पास करेंगे थ्रू लाइम वाटर, आप लाइम वाटर में से पास कीजिए। तो हुआ क्या होता है, जब आपके एसिड हम डालते हैं तो जो बताया कि जब मेटल्स आपके एसिड मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारी जो गैस है, मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होती है। तो आई हैव टोल्ड यू हमारी गैस जो रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो रहा है और साथ में सॉल्ट बन रहा है। यहाँ पर बनेगा हमारा NaCl, सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे, सोडियम के 2 हैं तो 2 NaCl हो जाएगा, Na2 ये 2 HCl हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सेम, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड प्लस हाइड्रोजन विल बी फॉर्म्ड, सॉरी वाटर विल बी फॉर्म्ड, वाटर लिक्विड स्टेट में है आपका। तो हमने क्या करना है, जो ये गैस प्रोड्यूस हो रही है पता करने के लिए कि वास्तव में ही ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। तो वी आर पासिंग दिस गैस थ्रू लाइम वाटर, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद लाइम वाटर। लाइम वाटर आपका केमिकली क्या है, केमिकली इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है। तो अब इसमें आपने ध्यान रखना है 2 तरीकों से रिएक्शन होगी। व्हेन यू पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर क्या हो जाएगा, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसके हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड स्टेट है, वाइट पीपीटी है, इसके वाइट प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड। मिल्कीनेस होती है, जब हम इसको रख देंगे तो जो प्रेसिपिटेट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्कीनेस जो है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जो मिल्कीनेस है दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ इफ यू कंटिन्यू टू पास, आप लगातार गैस को पास कीजिए। व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, तो सेकेंड सिचुएशन क्या है, व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। जब हम एक्सेस में पास करते हैं तो आपके जो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होते हैं दे डिजॉल्व्स। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। एक सॉल्युबल सॉल्ट बनता है जिसकी वजह से,
ठीक है। तो हमारे पास क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर था, हमारा मिल्कीनेस इसी की वजह से थी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर था। वो कहता है कि एक्सेस में पास कीजिए, इसमें से हम लगातार पास कर रहे हैं, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर। तो क्या है, हमने कहा द मिल्कीनेस डिसअपियर्स, जो मिल्कीनेस है वो क्या होएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द वाइट प्रेसिपिटेट बने थे कैल्शियम कार्बोनेट के, इट गेट डिजॉल्व, जो फॉर्म्ड हुए थे वो डिजॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि एक सॉल्युबल सॉल्ट बनता है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये सॉल्युबल इन वाटर है, ये आपका है ये है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मिल्कीनेस डिसअपियर क्यों हो गई, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, दे डिजॉल्व्ड इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, एंड वी गेट द क्लियर सोल्यूशन अगेन, द सोल्यूशन जो है इट बिकम्स क्लियर अगेन। अगेन वापस से क्लियर हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, दो हैं, लिमिटेड अमाउंट में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो मिल्कीनेस रहती है, एक्सेस में पास करेंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। अब यहाँ पर आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, एक कि लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मीन्स दीज ऑल आर सेम केमिकल कंपाउंड, ये आपके सेम केमिकल कंपाउंड हैं कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड, अब हमने जब स्टार्ट किया था तो आपको ध्यान है कि आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, अगर ओवर ईटिंग करके किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम उसको एक रेमेडी सजेस्ट करते हैं, हम उसको एक रेमेडी देते हैं, ठीक है, घर पर ही उसका इलाज करते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि इट शुड टेक बेकिंग सोडा सोल्यूशन, उसे क्या लेना चाहिए, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लेना चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग बेकिंग सोडा सॉल्यूशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग एसिडिटी। ठीक है, तो किस लिए क्यों कहा गया है ऐसा, क्योंकि अभी हमने देखा जो आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा इज, जो बेकिंग सोडा है वो क्या है आपका, केमिकली इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, विच रिएक्ट्स विद द एक्सेस एसिड, अभी हमने ऊपर देखा था, which reacts with the excess acid which is present in the stomach, that is HCl, क्योंकि स्टमक में HCl एसिड ही सिक्रीट होता है, जब एक्सेस में हो जाता है तो हम उसे एसिडिटी कहते हैं। तो जो आपका बेकिंग सोडा है वो क्या है, केमिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इट रिएक्ट्स विद द एक्सेस एसिड एंड इट न्यूट्रलाइजेज इट, और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, जो सॉल्ट बनता है उसकी वजह से, एंड दिस गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम पेन, जिसको दर्द हो गया होता है एसिडिटी की वजह से, जो एसिडिटी की वजह से सफ़र कर रहा होता है उसको फिर रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट आपने जो ध्यान रखना है वो ये कि हमने यहाँ देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपने ये ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है does not support combustion, ये सपोर्ट नहीं करती है कंबशन को, इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन extinguish a burning substance,
बर्निंग सब्सटेंस को वो एक्सटिंग्विश कर सकती है, यानी जैसे जलती हुई मोमबत्ती है उसको बुझा सकती है। तो जो लाइम वाटर वाला था आपका, वो कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल टेस्ट होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट। तो अगर आपसे केमिकल टेस्ट विद रिएक्शन पूछा जाए तो आपको लाइम वाटर वाला देना होता है। अदरवाइज अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, तो इस केस में आप ये भी कर सकते थे कि जो गैस इवॉल्व हुई है हम उसके पास बर्निंग कैंडल लेकर जाते। तो इफ इट गेट एक्सटिंग्विश, अगर वो एक्सटिंग्विश हो जाती है तो इट मीन्स द गैस प्रोड्यूस्ड हियर इज, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, वो जलने में मदद नहीं करती है। वहीं पर जब हम बेसिस की बात करते हैं, ये तो एसिड्स की बात हो गई। बेसिस जो होते हैं, बेसिस डोंट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जो आपके बेसिस हैं वो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दे आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। क्योंकि आपके जो मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं ये कैसे हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आई एम टेकिंग, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। वी कॉल देम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, इन्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। तो व्हेन एसिड्स दे रिएक्ट विद बेस, व्हेन एसिड्स दे रिएक्ट विद बेस और अ बेस रिएक्ट विद एन एसिड, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। सॉल्ट और वाटर बनता है। तो होता क्या है, व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड विद द बेस, जब हम एसिड को ट्रीट करवाते हैं बेस से, द बेस न्यूट्रलाइजेज द एसिड एंड डिस्ट्रॉय इट्स एसिडिटी, वो इसकी एसिडिटी को खत्म कर देता है। सिमिलरली व्हेन बेस इज ट्रीटेड विद एन एसिड, द एसिड न्यूट्रलाइजेज द बेस एंड डिस्ट्रॉय इट्स बेसिसिटी, वो उसकी बेसिसिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। हेंस एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट। तो इसीलिए एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दैट्स वाई द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, reaction between an acid and base to form salt and water is called neutralization reactions। इन्हें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। आपकी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ध्यान रखिएगा। एंड दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये फर्स्ट चैप्टर में आपको मैं बता भी चुकी हूँ, एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जाम्पल्स हैं। सबसे कॉमन रिएक्शन जो हम जो पढ़ाते हैं वो क्या है, NaOH aqueous प्लस में HCl aqueous। हमने एसिड और बेस को रिएक्ट कराया तो वी गेट NaCl aqueous, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर। तो हेयर इज ऑल्सो वन एक्टिविटी इज गिवन। यहाँ पर आपकी एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी एक्टिविटी दी गई है। तो इस एक्टिविटी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझाने के लिए वो कहता है कि आप क्या करेंगे कि 2 मिलीलीटर के आसपास लगभग एक टेस्ट ट्यूब में NaOH का सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, हमारी जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से वो कहता है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर NaOH सोल्यूशन लेना है। ठीक है, एंड यू ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन सोल्यूशन। हमारी जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या लिया, NaOH सोल्यूशन लिया, और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, फ्यू ड्रॉप्स, यू कैन से few drops of phenolphthalein solution।
तो आपको पता है फिनोल्फथलीन इज एन सिंथेटिक इंडिकेटर, ये आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, उसमें कुछ बूंद फिनोल्फथलीन की डालेंगे तो हम देखेंगे देयर इज़ अ चेंज इन कलर, तो हमें एक कलर चेंज नज़र आएगा। द सॉल्यूशन जो है, द सॉल्यूशन चेंजेस टू पिंक कलर, तो जो सोल्यूशन है वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा जब हम इसमें, क्योंकि हमें पता है कि जो फिनोल्फथलीन होता है बेस के अंदर पिंक कलर शो करता है। अब वो कहता है कि आप इसमें ऐड कीजिए कुछ ड्रॉप्स HCl की, dilute HCl ऐड करना है अब आपने। नाउ ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप, एकदम से ऐड नहीं करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है। ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl सोल्यूशन, आप HCl को ऐड कीजिए, dilute HCl सोल्यूशन को ऐड कीजिए। तो आप एक ड्रॉप डालेंगे, मिक्स कर देंगे, एक ड्रॉप डालेंगे, मिक्स करेंगे। यू विल ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl सोल्यूशन टिल यू गेट कलरलेस सोल्यूशन। हम कब तक ऐड करेंगे? जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता है, कलरलेस सोल्यूशन नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे थे HCl सोल्यूशन को, तो वाई द सोल्यूशन बिकम कलरलेस, जो फिनोल्फथलीन का कलर था वो चेंज हो गया था, कलरलेस हो गया। तो ऐसा क्यों है? तो व्हेन वी आर एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl, तो HCl जो था उसने क्या किया, HCl न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ बेस दैट इज NaOH। जो HCl था उसने जो एसिड था उसने क्या किया, जो आपका बेस था उसके इफेक्ट को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे थे तो इस टाइम पर क्या था कि आपने जब ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डाला तो आपका सारा का सारा NaOH जो था वो क्या हो गया था, रिएक्ट कर गया था HCl के साथ। नो अनलेफ्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज लेफ्ट एंड द सोल्यूशन हैज बिकम न्यूट्रल, और सोल्यूशन आपका क्या हो गया था, न्यूट्रल हो गया था। तो इस टाइम पर ध्यान रखिए, जब आपका कलरलेस सोल्यूशन हो गया तो एट दैट टाइम आपका जो सोल्यूशन है NaOH और HCl और जो NaCl बना, ठीक है, आयनाइजेस कंप्लीटली, ये आयनाइज कंप्लीटली हो जाएंगे, कंप्लीटली आयनाइज कंप्लीटली इनटू आयंस, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। और हमारी जो रिएक्शन है ऊपर वाली, तो आयनाइज होने का मतलब है कि हमारे पास Na प्लस OH नेगेटिव प्लस H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, साथ में Na प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O है। आप जो एक जैसे आयंस हैं दोनों तरफ, कॉमन आयंस हैं, उनको कैंसिल कीजिए, जैसे Na प्लस Na, Cl प्लस Cl, तो हमारे पास क्या बचा, OH नेगेटिव प्लस H प्लस गिव्स H2O। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयंस गिवन बाय द एसिड एंड द OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय द बेस टू फॉर्म वाटर। तो हम न्यूट्रलाइजेशन को और कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड as the reaction between H positive ions given by the acid with the OH negative ions given by the base to form water। तो इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। लेकिन जब आपको कलरलेस सोल्यूशन मिला, अगेन यू ऐड, वो कहता है कि आप वापस से इस मिक्सचर के अंदर ऐड कीजिए कुछ ड्रॉप्स NaOH की। तो क्या होएगा, जैसे आप कुछ ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डालेंगे, ठीक है, कुछ ड्रॉप NaOH की डाल दी, अगेन यू see that the pink color of phenolphthalein reappears। आपका जो पिंक कलर था फिनोल्फथलीन का वो वापस से रीअपियर हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि when again you add
few drops of sodium hydroxide NaOH to the colorless solution, the solution turns alkaline in nature. वो वापस से alkaline हो जाता है and phenolphthalein gives pink color in basic medium. वो आपको pink color provide करता है basic medium के अंदर. तो ये आपकी क्या थी? रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी. नाउ आई विल टेक रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद, यहाँ पर अब दो सिचुएशंस हैं. रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड्स के साथ हम यहाँ रिएक्शंस देखेंगे. आपके जो एसिड्स होते हैं दे रिएक्ट विद एसिड्स, दे रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं. जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, इट रिएक्ट विद HCl. HCl के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. इसी तरीके से आप देखिए सोडियम ऑक्साइड है, इट रिएक्ट विद एसिड. एसिड के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. आपका H2Na2 सॉल्ट और वाटर बनता है. तो ये जो रिएक्शन होती हैं, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड्स, सॉल्ट और वाटर बनना है. तो दीज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये भी आपकी क्या है? काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं. These are also a kind of neutralization reaction. अब इसी चीज़ के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी डिस्क्राइब की गई है, ध्यान रखिएगा. इस एक्टिविटी के अंदर वो कहता है यू टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर. आप एक बीकर के अंदर क्या लेंगे? कॉपर ऑक्साइड लेंगे. यहाँ पर जो लिया गया कॉपर 2 ऑक्साइड है CuO, एंड यू नो दैट इट इज़ ब्लैक इन कलर. इसका कलर आपने फर्स्ट चैप्टर में जो रिडॉक्स रिएक्शन थी वहाँ पढ़ा भी था, ब्लैक कलर का होता है. अब वो कहता है इसके अंदर आप ऐड कीजिए स्लोली dilute HCl विद कांस्टेंट स्टरिंग विद ग्लास रॉड. ग्लास रॉड के साथ हिलाते हुए आप धीरे धीरे इसमें dilute HCl डालिए. तो कहता है कि क्या होता है, व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन. तो हम जैसे जैसे क्या करेंगे, जैसे ही हम इसमें dilute HCl ऐड करेंगे, as soon as the dilute HCl is added, तो आप देखेंगे द ब्लू ग्रीन, हमने देखा ब्लैक कलर है लेकिन अब क्या हो गया? ब्लू ग्रीन कलर अपीयर्स. ब्लू ग्रीन कलर अपीयर हो गया. तो हुआ क्या? द कॉपर ऑक्साइड जो था आपका, कॉपर ऑक्साइड हैज डिजॉल्व्ड इन, जो कॉपर ऑक्साइड था वो क्या हो गया? वो डिजॉल्व कर जाता है. ठीक है, डिजॉल्व्ड इन, हमने क्या ऐड किया? HCl. तो डिजॉल्व्ड इन एसिड, एसिड में डिजॉल्व हो जाता है. और क्या होता है? ब्लू ग्रीन कलर अपीयर होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ब्लू ग्रीन कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड. कॉपर क्लोराइड बनने से CuO प्लस में आपका HCl ऐड किया हमने, गिव्स कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर. तो ये ब्लू ग्रीन कलर, ब्लैक कलर था यहाँ, ब्लू ग्रीन कलर आ गया. दिस इज़ योर क्यूप्रिक, क्योंकि हाईएस्ट वैलेंसी है कॉपर की. क्यूप्रिक क्लोराइड, कॉपर का क्लोराइड है, क्यूप्रिक क्लोराइड है. एंड दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये सिमिलर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के.
दिस एक्टिविटी शोज दैट, ये एक्टिविटी हमें शो करती है दैट मेटल ऑक्साइड्स, दिस एक्टिविटी शोज दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक नेचर के होते हैं। आपकी कई बार आ जाता है शो दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो आप ये एक्टिविटी शो कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं। सेकंड, हमने एसिड्स की मेटल ऑक्साइड्स के साथ ली थी, अब हम लेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद, यहां पर हम लेंगे जो ऑक्साइड्स वो हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स, वो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। तो जैसे आपके एसिड्स रिएक्ट करते हैं, लाइक एसिड्स व्हेन बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जब आपके बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है, इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ अ नॉन मेटल ऑक्साइड क्योंकि कार्बन का ऑक्साइड है। तो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है एक नॉन मेटल ऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ ली है, इट फॉर्म्स सॉल्ट। यहाँ पर जो सॉल्ट बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, एंड वाटर। ये हमने अभी पढ़ी भी थी रिएक्शन जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया था थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा NaOH, aqueous, react with carbon dioxide gas, you will get sodium carbonate। हमें यहाँ पर जो मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखिए कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट होते हैं, लेकिन ये aqueous फॉर्म में मिलेगा, सॉल्यूशंस में फॉर्म में। Na2CO3 बैलेंस कर लीजिएगा, 2 है तो यहाँ 2NaOH प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी आपकी एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है। एंड दिस रिएक्शन शोज दैट ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है। एंड दिस रिएक्शन of non-metal oxide with a base to form salt and water, it shows that, ये क्या शो करती है? that non-metal oxides are acidic in nature, वो acidic nature की हैं। ध्यान रखिए, लेकिन जो आपकी रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, रियल neutralization reactions are only when acid react with base to form salt and water। ये आपकी रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। क्यों होते हैं? क्योंकि अभी पीछे बताया ही है, बिकॉज in this reaction the combination of hydrogen ion present in acid and hydroxide ions present in base, they form water। ये क्या फॉर्म करते हैं? वाटर। एक बार फिर से बता देती हूँ, NaOH है प्लस HCl है आपका, तो NaCl, दिस इज ट्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या है? ये OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन्स, Na प्लस OH, क्योंकि वी आर टेकिंग aqueous सॉल्यूशंस हैं आपके। तो ये है, और इसमें क्या है? H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन्स है। तो OH नेगेटिव आयन और H, दीज टू कंबाइन, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं? वाटर। और Na पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़कर क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं, विच रिमेन्स इन सॉल्यूशन। तो दिस इज द रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।